मेरा नाम सलमान हमीद है, मैं हूँ एस्ट्रोनॉमर हैम्पशायर कॉलेज मैसाचुसेट्स में, और मैं हूँ यहाँ पर साइंस के अड्डे के साथ। मरीख, वहाँ पर हमेशा इंसान की एक कोशिश रही है कि क्या हम मरीख पर जा सकते हैं या नहीं। अभी पिछले ही दिनों अनाउंसमेंट हुई कि मार्स वन, ये एक डच कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम कुछ इंसानों को एक वन वे ट्रिप के ऊपर भेजेंगे, और उनका इरादा ये है कि 2025 तक वहाँ पर एक मरीख के ऊपर एक परमानेंट ह्यूमन कॉलोनी वहाँ पर वो बनाएंगे। अभी उन्होंने लिस्ट बनाई, उसके लिए बहुत सारे उनके पास इस वन वे ट्रिप के लिए कई वॉलंटियर्स थे, तकरीबन 200,000 एप्लीकेशंस उनके पास मौजूद थी। उसमें से उन्होंने एक और राउंड क्लियर आउट किया कि कौन सूटेबल है या नहीं, 700 तक, और अब 100 कैंडिडेट उसमें मौजूद रह गए हैं। उन 100 कैंडिडेट में से एक पाकिस्तानी भी है। अब वो एक अलग चीज़ है, ये एक हम कभी बाद में बात करेंगे कि क्या वन वे ट्रिप एक अच्छा आइडिया है या नहीं। मेरे लिहाज से एक तरह से ये एक्साइटिंग खबर है। चांद पर जाना एक इंसान के लिए एक बड़ा कारनामा था, बड़ी चीज़ थी। 1969 में अपोलो 11 जब लैंड किया कि इंसान जो है वो इस केपेबल है कि यहाँ से रॉकेट्स जो हैं वो इंसान को लेके किसी और जगह पर ले जा सकें। मगर चांद तो छोटा है, मार्स के ऊपर ख्याल है कि वहाँ पर हमारे इंसानों की एक परमानेंट कॉलोनी एक वक्त पर मौजूद होगी। लेकिन जब हम इस कॉलोनी को बनाने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ और चीज़ों को भी सोचना ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मार्स किसकी मलकियत है? क्या वो किसी मुल्क की है या किसी कंपनी की है? अभी तक ये जो सैयारे या निज़ाम शमसी की बॉडीज़ हैं, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स या चांद या मरीख, इन सारों की जो एक ट्रीटी गवर्न करती है वो 50 साल पहले बनी थी। वो है तकरीबन 50 साल पहले 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। उस ट्रीटी को तमाम मुल्कों ने साइन किया था, और उस ट्रीटी की एक चीज़ ये है कि कोई मुल्क कोई भी निज़ाम शमसी के हिस्से को ओन नहीं कर सकता। उसकी कोई भी हिस्सा जो है वो किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं हो सकती। अब आप गौर करेंगे, इसमें ऑलरेडी एक लूप होल मौजूद है कि कंपनीज जो जा रही हैं, कंपनीज जो हैं वो तो मुल्क नहीं। खाली ये नहीं, बल्कि कुछ फ़र्द जो हैं उन्होंने भी इस लूप होल को किया। जिस तरह से एक कैलिफोर्निया में एक कंपनी है, वो एक इंसान, एक फ़र्द मौजूद है, इंडिविजुअल, और उसने कहा कि भाई मैं तो कोई मुल्क नहीं हूँ, तो मैं चांद जो है वो मेरा है। और उसने जो है चांद के ऊपर प्लॉट्स बेचने शुरू कर दिए। मेरे लिए हैरानकुन चीज़ ये नहीं कि ये साहब जो हैं उन्होंने प्लॉट्स बेचने शुरू किए। मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन चीज़ ये है कि कई लोग उससे वो प्लॉट्स उन्होंने ख़रीदे। उनका ख्याल है कि वो चांद को अब वो ऑन करते हैं, वहाँ पर जाके जो है वो अपना घर बनाएंगे। चलें, ये तो एक मजाक की बात है, ये असल चीज़ है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अब चांद पर भी जा रही हैं, और अब ये जो मार्स वन है वो मरीख पर भी जाने की बात कर रहे हैं। तो एक लिहाज से ये वक्त है कि हम सोचें कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या मरीख पर ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। हमें ये तो पता है कि वहाँ पर जानवर या बड़ी ज़िंदगी तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पर माइक्रोब्स मौजूद हों। और नासा के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, रोवर हैं, अभी क्यूरियोसिटी रोवर वहाँ पर मौजूद हैं, वो यही तलाश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं कि माइक्रोब्स वहाँ पर रह सकें। और लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर होंगे अगले 5, 6, 10 सालों में। अगर हमें ये एविडेंस मिल जाए कि वहाँ पर वाकई ज़िंदगी मौजूद है,
چاہے وہ مائکروبیل ہو یا نہ ہو۔ پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا انسانوں کا کیا کوئی حق ہے کہ وہ مریخ پر جائیں یا نہیں، یا مریخ جو ہے وہ ان مائکروبس جو ہیں وہ ان مائکروبس کی ملکیت ہے۔ یہ سوال فلاسفرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوچتے ہیں، ایتھکس والے جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو، اگر انسان مریخ کے اوپر جائیں گے تو اگر ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ نہیں ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے باوجود ہماری وہاں پر پریزنس یا ہمارا خالی وہاں پر رہنا وہ ان کی فیوچر کو ان کا جو آگے فیوچر ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی، ان کی فیوچر ایولیوشن کو امپیکٹ کرے گی۔ تو میرے لحاظ سے وہ ایک جو ٹیلی ویژن سیریز تھی اسٹار ٹریک، اس میں ایک وہ جب وہاں پہ وہ فکشنل آف کورس فکشنل چیز تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب انسان کچھ اور سویلائزیشن سے انٹریکٹ کرتے تھے تو ان کا ایک پرائم ڈائریکٹیو ہوتا تھا، اور پرائم ڈائریکٹیو یہ تھا کہ آپ ان کے افیئرز میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میرے لحاظ سے مریخ کے میں اسی حساب سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہاں پر لائف ہے، چاہے وہ مائکروبز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر زندگی ہے تو خیال یہ ہے کہ ان کو وہاں پر رہنے دیں۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا سیارہ موجود ہے، اور اگر ہمیں اور سیاروں کے اوپر جانا ہے تو ہم جوپیٹر کے چاند ہیں، ہم ان کے اوپر جا سکتے ہیں، ہم اور کوئی سیارے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مارس، مریخ ہمیں مارشنز کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سب کو تو یہ مطمئن نہیں کرے گا یہ جواب، لیکن کم از کم جب ہم انسانوں کی وہاں پہ پرماننٹ کالونی بنانے لگے ہیں، کم از کم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے، کم از کم تھوڑا سا تو سوچیں کہ کیا ہم دوسرے سیارے کی لائف اس کو ہمارے پاس امپیکٹ کرنے کا حق ہے یا نہیں۔